नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक जरूरी सूचना है, मेरा ये वीडियो जिन्होंने भी बीएसटीसी 2023 का एग्जाम दिया है उन सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मैं आपकी समझता हूं। आपने सुना होगा कि बीएसटीसी 2022 के अंदर क्या हुआ था कि जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ था उनमें से आधों का रिफंड आया, आधों का नहीं आया। बहुत से बच्चे कहते रह गए सर हमारा रिफंड नहीं आया, नहीं आया। अब आएगा ही क्या भाई, जो 22 की बातें, अब 24 चल रहा, 25 आने वाला है। तो किस प्रकार से बहुत से बच्चे पीछे रह गए। अब 2023 के रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, बहुत जल्द आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन लगभग 20 से 25 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनके अकाउंट के अंदर ये रुपए नहीं आने वाले। क्यों? देखो आपने मैं एक चीज आपको पहले से बता दूं कि जब बीएसटीसी 2023 का आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है जिसके तहत आपको कॉलेज भरनी पड़ती है कि मेरा ये अंक है, ये मेरी वरीयता क्रम है, उसके अनुसार मुझे महाविद्यालय आवंटित किया जाए। उस काउंसलिंग के लिए आपको 3,000 रुपए की शुल्क है वो इस शर्त पर जमा करानी होती है कि अगर आपका चयन हो जाता है, आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है, तो ये जो 3,000 रुपए की राशि है ये आपके फीस के अंदर ऐड कर दी जाएगी। यानी कि जो आपकी 16,500 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस होती है, तो 3,000 इसको मान लिया जाएगा और 13,500 रुपए ही आपको फीस जमा करवानी होगी। दूसरी ये कंडीशन होती है कि मान लो कि आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, उस कंडीशन के अंदर 100 रुपए की राशि की कटौती करके बाकी के जो 2900 रुपए है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर क्या है वापस दे दिए जाएंगे। इस वापस देने की प्रक्रिया को रिफंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफंड कहा जाता है। तो अभी ये जो कार्य है ये पंजीयक शिक्षा विभाग करता है, आप सभी को पता है क्योंकि काउंसलिंग भी उन्होंने ही करवाई थी। अब मित्रों इसके लिए देखो ये ऐसे ही नहीं आते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ गया तो पैसे वापस आएंगे, नहीं। उसके लिए भी आपको आवेदन करके विभाग को कहना होगा कि महोदय जी मेरा चयन नहीं हुआ था और मैं ये फॉर्म भरना होता है कि मुझे ये अकाउंट डिटेल है मेरी, इस अकाउंट में मेरा जो रिफंड है वो मुझे देने की कृपा करें। मतलब एक वेबसाइट पे फॉर्म भरना होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बैंक डिटेल वगैरह अपलोड करनी होती है। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया है, अभी तक बैंक डिटेल है वो अपलोड नहीं किए, उस कंडीशन में उनके पैसे नहीं आएंगे। खाता किसका लगाना जरूरी है सारी बात करेंगे। देखिएगा ये आपका 24 जुलाई 2024 को पंजीयक शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन जारी होता है 2023 के रिफंड के बाबत। और इन्होंने यहाँ पे मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, इन्होंने यहां पे क्या लिखा है देखिएगा। परेड डीएलएड 2023 के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में असफल रहे अभ्यर्थी हैं उनको पंजीयन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क राशि है वो लौटाई जानी है। इसके लिए आपका 1/5/2024 से ये कार्य क्या है प्रारंभ किया जाना था। उक्त रिफंड मॉड्यूल के अंदर मित्रों क्या है, अंतिम तिथि क्या थी? 31/7/2024 थी, यानी कि 31 जुलाई 2007 नहीं कहेंगे अपन, 31 जुलाई 2024 इसकी क्या थी? लास्ट डेट थी रिफंड का फॉर्म भरने की। लास्ट डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक विभाग कहता है कि हमें यह डाटा मिला है कि लगभग 20,000 अभ्यर्थियों के आज दिन तक रिफंड का आवेदन नहीं किया। भाई जब आपने फॉर्म ही नहीं भरा फिर आप आके कमेंट करोगे सर मेरा रिफंड नहीं आया, कुछ तो कीजिए। क्या कर सकते हैं जब आप अगले वाले से अपने पैसे मांग ही नहीं रहे हो, हैं भाई कहने उधारी डीवड़ा वे नहीं तो बैंक खा पीर लूण खार लार पड़ना पड़े, हैं भाई दे जना बो है उधार पैसे देते हैं, उसके घर की सारी कंडीशन अपने को पता चलती है। अपन किसी को पैसे उधार देंगे वो बीमार हो जाता है, आज घर पे काम है, आज इमरजेंसी, आज ये फंसा हुआ वापस, तमाम कोशिशों के बाद वो वापस है वो राशि वो भी टुकड़ों में मिलती है। यानी कि वो उधार दिया हुआ पैसा जिंदगी में आपके कभी अच्छे काम में तो आने वाला ही नहीं है। आपने 1 लाख दिए वो 10,000 देगा, फिर 5,000 देगा, फिर 20,000 देगा, फिर 25,000, तो वो वाली बात। तो यहाँ तो आपको कहना पड़ेगा ना भाई कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हो तो पैसे वापस कहां से आएंगे? तो प्लीज रिक्वेस्ट है जिन जिन बच्चों ने, अब ऐसी कोई डिटेल नहीं मिलती कि किस किस ने नहीं भरा है, बाकी तो एक एक को पकड़ पकड़ के भरवा लें, ठीक है। देख बाद में कहेगा रिफंड नहीं आ रहा, ये भर फॉर्म। आपसे निवेदन है कि जिन भी बच्चों ने बीएसटीसी 2023 का एग्जाम नहीं दिया था और उनका चयन नहीं हुआ था, उनको जो ऐसे 20,000 बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, तो उन सभी को कहिएगा कि ई मित्र पे जाइएगा। डेट बढ़ाई गई है 31 जुलाई का इंतजार नहीं करते हुए आपको तत्काल ही क्या करना है, आवेदन करना है, ठीक है। तो ई मित्र पे जाओ और जल्द से जल्द क्या भरो, फॉर्म भरो। एक दिन ही है आपके पास,
जाइए और रिफंड का फॉर्म भरिए, अन्यथा आपका क्या है, अन्यथा आपका पैसा है वो मित्रों वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रिफंड मॉड्यूल। अब दूसरी बात आती है कि बैंक डिटेल किसकी डालनी। तो बैंक डिटेल डालते समय कुछ चीजें ध्यान रखना, वरना फिर भी आपके पैसे वापस नहीं आएंगे और वो आपका फॉर्म अप्रूव्ड ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको या तो आपका जो नाम लिख रहेगा फॉर्म में, जो आपका नाम है उसी नाम का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो कैसा पता चलेगा वही अभ्यर्थी है। तो अभ्यर्थी के नाम का ही, ठीक है, जो आपका नाम आपके बीएसटीसी के फॉर्म में लिख रखा है उसी नाम का क्या है, उसी नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे बैंक अकाउंट नहीं, भाई कौन सी शताब्दी के अंदर जी रहे हो, 1 घंटा लगता है अकाउंट ओपन करने में, दूसरे तीसरे दिन डायरी आ जाती है। ठीक है, और शायद अकाउंट तो हर भारतीय का होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं है तो आपके फॉर्म के अंदर आपके जो पिताजी का नाम है उनका अकाउंट हो सकता है, आपकी जो माताजी का नाम है उनका अकाउंट। यूं नहीं कि मम्मी का नाम फॉर्म में दूसरा है अकाउंट में दूसरा, नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे। पापा का नाम आपके फॉर्म में दूसरा लग रखा है, अकाउंट उनके नाम दूसरा, नहीं चलेगा। जो नाम आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी में लिख रखे हैं उसी नाम, उन तीनों नाम में से किसी भी एक का अकाउंट होगा तो ये आपके पैसे आएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ई मित्र वाले को वगैरह आप खुद तो करना ही मत। ठीक है, 10-20 रुपए के लालच के अंदर कुछ नहीं करना। ई मित्र वाला भले ही 50 रुपए ले दो उसको, खुश होके। ठीक है, इसकी पासबुक की फोटो अपलोड करनी पड़ती है, पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती है कि मुझे ये इस बैंक अकाउंट की डिटेल है, इसमें पैसे चाहिए। ये फोटो एकदम साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये फोटो थोड़ी सी भी धुंधली होती तो वहां बैठे अधिकारियों को कोई जोर नहीं आता, उनको मजा आता, वो सीधा लिख लेते हैं बैंक की पासबुक की फोटो क्लियर नहीं है, दोबारा अपलोड करें, आप लटक जाओगे बीच में। ठीक है, फिर दोबारा अपलोड करते हैं, उसको देखने में कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले से कहूंगा कि ये पासबुक की फोटो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेषकर क्या करना है, ध्यान रखना है। और भी कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को सभी को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अपने किसी भी दोस्त को एक मैसेज करना टेलीग्राम पे @ लिख के L बड़ा, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे, लहर पाठशाला, ये मैसेज लिख के छोड़ दीजिएगा और उसके बाद इस पे क्लिक करना, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ सीधा टेलीग्राम पे आप लहर पाठशाला लिख के सर्च करेंगे तो भी टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। और 2023 में आपका नहीं हुआ था कोई बात नहीं, रिफंड लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आपको रियल में बीएसटीसी करनी थी, हाँ देखो नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन भी होगा, आपने किसी दूसरी भर्ती एग्जाम की तैयारी भी की होगी, लेकिन नहीं कि मुझे तो सिर्फ बीएसटीसी करनी थी, तो उसका तो 2024 के अंदर हो गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन नहीं, हमें तो आज भी बीएसटीसी ही करनी है। 2023 में हमारा नहीं हुआ, 24 में हमारा नहीं हुआ, अभी भी बीएसटीसी ही करनी है। तो भाई समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। शायद आपका कंटेंट सही नहीं है या आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। बाकी 1 साल में नहीं हो तो दूसरे साल तो कम से कम इसमें हो ही जाता है सिलेक्शन। लेकिन फिर भी नहीं कि सर इस बार 100% हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें श्योर करना है। तो बीएसटीसी 2025 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से इसमें वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको आरपे स्टडी पर मिलेगा। आरपे स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आरपे स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे ऑल कोर्स में जाओगे तो आपको क्या है बीएसटीसी 2025 का बैच मिलेगा। इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपका है वो सिलेक्शन श्योर हो सके। चलिएगा, धन्यवाद।